स्वामी दिनेशानंद जी भारती जी रुड़की से पधारे हैं। आप रुड़की हरिद्वार स्थित श्री शंकर मठ के परमाध्यक्ष हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के अनेक संत सम्मेलन और गीता महोत्सव में आप भाग ले चुके हैं। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने दिव्य वाणी हमारे सामने रखें। आदरणीय स्वामी जी। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। हृदयस्थ विराजमान परम पूज्य श्री गुरु महाराज, परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा आज इस आध्यात्मिक वेला में हमारा दिव्य विभूतियों के साथ ऐसा सम्मेलन मंच पर सम्मानित मंच, क्योंकि प्रत्येक का नाम उद्बोधन करेंगे सबको पता ही है, और सम्मुख विराजमान भारत की आत्मा, भारत की आध्यात्मिकता, भारत का ज्ञान, भारत का आनंद, भारत का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे महानुभाव, संत, महंत, आचार्य, महामंडलेश्वर और एक गुरु परंपरा में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का संदेश देश विदेश में पहुंचाने वाले ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी, आप समस्त को मेरी तरफ से ओम नमो नारायण। बात चल रही है कि गीता का समय आया क्या? क्या अब गीता का पुनरुद्बोधन हो रहा है क्या? सुबह जो विषय बताया था शायद यही विषय था कि क्या प्रजापिता ब्रह्म बाबा के द्वारा गीता का पुनरुद्बोधन हो रहा था, है क्या? कल एक और बात कही थी कि महाभारत के पश्चात जब युद्ध समाप्त हो गया और शांति पर्व में अर्जुन जब माता कुंती कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन करती है और कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित का बचाव करते हैं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, तब माता कुंती, क्योंकि महाभारत में कुछ ही लोग हैं जो कृष्ण को उनके तत्व से जानते हैं, जैसे भीष्म है ना। भीष्म ने अंतिम समय में क्या कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे ब्रह्म कुमार हैं, ऐसे ही वो भीष्म पितामह थे जिन्होंने मृत्यु को वश में किया हुआ था। उनकी पुत्री कहां से आई? तब उन्होंने कहा कि जो मेरी बुद्धि रूपणी पुत्री है उसका विवाह आपसे करना चाहता हूं, उसे भगवान में मिला देना चाहता हूं। ऐसे ही तत्व से जानने वाली है कुंती। कुंती ने कहा कि तुम्हें मैं पहचानती हूं, जानती हूं। और जब कुंती ने विपत्ति मांगी और विपत्ति का कारण बताया, आप सब लोग धर्म के मर्मज्ञ हैं तो उसको ज्यादा नहीं, लेकिन जो बात चल रही है, अर्जुन ने गीता मांगी। तब कृष्ण ने कहा कि जब मैं गीता सुना रहा था तब की परिस्थिति अलग थी। तब क्या था? तब अर्जुन ने अपने सारथी को आज्ञा दी थी कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापे मैं च्युतः, कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाकर के खड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि मैं एक दूसरे की मृत्यु का जो कारण बन करके आए हैं, एक दूसरे को जो मार देना चाहते हैं, इन दोनों को समान रूप से देखना चाहता हूं। और जब दोनों सेनाओं के मध्य
और वो दोनों सेनाएं कौन सी हैं? आज भी आपका रथ, कृष्ण का वह रथ वहीं खड़ा है जिसके सारथी कृष्ण हैं, और दोनों सेनाएं हैं। एक सेना है जन्म, एक सेना है मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो बचता है वो है जीवन, और उस जीवन को जीने के लिए आवश्यकता है गीता की। दोनों सेनाओं के मध्य है, और तब उस दोनों सेनाओं के मध्य जो रथ स्थापित है, जिसे हम जीवन कहते हैं, उस जीवन में हमें जीवंत रहना है। तो यहां पर एक प्रश्न आता है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कोहम कस्यति संसारः, मैं कौन हूं और ये संसार कैसा है। और यही जीवन का मूल प्रश्न है, यही ब्रह्म कुमारी सिखाती है, यही शंकराचार्य सिखाते हैं। यह अनेक सिद्धांत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, सारे के सारे, सबका मूल प्रश्न यही है कि कोहम, मैं कौन हूं, अकस्यति संसारा, यह संसार कैसा है। इसी प्रश्न का उत्तर अनेक महर्षियों ने खोजा, और जो यहां पर जो विराजमान हैं, जिनके तत्वावधान में हो रहा है, ऐसे ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी भी, जो जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनके द्वारा इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि कोहम, मुझे जानने का जो ज्ञान है वही सर्वत्र बीतता है। और तब उन्होंने कहा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। और संसारति गच्छति इति संसारा, जो लगातार सरकता रहता है, बदलता रहता है, वही संसार है। मुझे जानने की, तो मुझे जानने के लिए पहले यह पूछना पड़ेगा कि मैं आया कहां से हूं। और जब आने का पता चलेगा कि आए कहां से हैं, कहां से आए हैं हम सब आए हैं, कृष्ण ने गीता में कहा, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातनः, मेरा अंश है जीव। और कैसा है? सनातन है, हमेशा बने रहने वाला अंश है। ऐसा नहीं है कि यह अंश कहीं मिट जाएगा, किसी में घुल जाएगा, किसी और में मिल जाएगा, नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। अब ये भी बात हो रही थी कि कृष्णानंद जी कह रहे थे, महामंडलेश्वर जी, कि कोई दुख को नहीं चाहता, आनंद को सब चाहते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि ईश्वर कह रहा है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज में जो सुख प्राप्त हो जाए, जिसके लिए करना ही ना पड़े कुछ, सहज हो जाए, बस एक समय आएगा और सहजता से वह सुख प्राप्त हो जाएगा। और वह सुख क्या है? तो हम आए कहां से, जब यह पता चल जाएगा, तब अगला प्रश्न आता है कि अब जाना कहां है। आए तो ईश्वर से हैं, आए ईश्वर से हैं, अब जाना कहां है? तो अगला प्रश्न है, उत्तर है कि जाना भी ईश्वर में ही है, उसी में मिल जाना है। सबकी आध्यात्मिक खोज वहीं पर समाप्त होती है कि मिट्टी का घड़ा है, फूट कर मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए मठाकाश और घटाकाश के सिद्धांत हमारे मनुष्यों ने बनाए। और जब ईश्वर से ही आए हैं, ईश्वर के पास ही मिल जाना है, और तो फिर बीच का जो जीवन है, बीच में जिसे हम जीवन कहते हैं, जहां गीता की आवश्यकता है। क्यों गीता की आवश्यकता है? क्योंकि गीता कहां से आरंभ होती है? गीता कहां से आरंभ होती है? गीता आरंभ होती है धृतराष्ट्र उवाच। कहां से होती है? धृतराष्ट्र उवाच। जब अज्ञान रूपी अंधकार हमारी आंखों के सामने हो जाए, हम अंधे हो जाएं, इस संसार में इन विषयों को पाने के लिए लोलुप हो जाएं, और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पद प्रतिष्ठा मान की प्राप्ति के लिए हम वो करने लगे जो हमें नहीं करना चाहिए, तो हम धृतराष्ट्र बन चुके हैं। अब गीता की आवश्यकता है। और कहां से आरंभ होती है गीता? माम का पांडवश्चैव, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा,
लेकिन गीता जहां से आरंभ होती है, अज्ञान जहां से आरंभ होती है, धृतराष्ट्र की, अंधे धृतराष्ट्र की जो दृष्टि है वो है माम का पांडवश्च, मेरा और तेरा। यहां से गीता की आवश्यकता जीवन में आरंभ होती है। तब हमें चाहिए संजय। संजय कौन है? जो हस्तिनापुर के महल में बैठ करके और कुरुक्षेत्र का हाल बयान कर रहा है, अर्थात दूरदृष्टा। वो दूर की दृष्टि रखने वाला, उस परम धाम की दृष्टि रखने वाला, वो ईश्वर से लेकर के आने वाला और ईश्वर तक पहुंचाने वाला, मार्ग को दृष्टि गोचर रखने वाला, वो सद्गुरु, उसकी हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। और तब जब एक बार संजय उवाच आ गया तो गीता में दोबारा कभी फिर धृतराष्ट्र उवाच, यदि संजय उवाच के बाद भी धृतराष्ट्र उवाच आ रहा है तो सद्गुरु की प्राप्ति। लेकिन संत कहते हैं कि अधम शिष्य गुरु को नीच कहावे, पर सोनई न लगे सिहाई। हमें अपने अंदर दुर्गुण खोजने पड़ेंगे, क्योंकि हम शिष्य नहीं बन पा रहे। अब हमारे जीवन में जो आवश्यकता है गीता की, क्योंकि अब वो जीवन आ गया है, ईश्वर से आए हैं, ईश्वर के पास जाना है, बीच में क्या करना है, तो फिर है भगवान ने अपना कार्य बताया कि मैं क्यों धरती पर आता हूं। भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की संस्थापना में भगवान आते हैं, और भगवान के अंशी होने के कारण हमारा भी कर्तव्य है कि धर्म की संस्थापना में हमारी जो भी रोल बन पाए, जो भी हमारा कार्य बन पाए, हम धर्म की संस्थापना में अपने कार्य को पूर्ण कर उस ईश्वर से मिल जाएं। और इसलिए गीता एक बार सुनाई, लेकिन उसे समझना बार बार पड़ेगा। गीता कृष्ण सुना करके गए, समझना प्रतिदिन पड़ेगा, क्योंकि गीता हमारे जीवन के लिए है, गीता आपके जीवन के लिए, गीता अंश को अंशी में मिलाने के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे लगता है मेरा समय भी पूर्ण हुआ है, ओवर टाइम करने की आदत नहीं है। तो एक अंतिम आप लोगों को कहूंगा कि बहुत सुंदर कवि ने कहा कि देखना ना इंद्रियों के घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप सब लोगों को पुनः नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाया। अपनी अल्प बुद्धि से मुझे जितना समझ में आया वो मैंने आप लोगों को समझा। यदि आप लोगों को समझ आए तो जीवन में धारण कीजिएगा, न समझ आए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ ओम नमो नारायण। और अंतिम ओम शांति। ओम शांति जो शब्द है वो कहाँ प्रयोग होता है? ज्यादातर अंतिम यात्रा के बाद, यानी जिसके पश्चात कुछ शेष न रह जाए, तब ओम शांति का उपयोग होता है। तो गुरु परंपरा में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आपको ये उद्बोधन मिला है। आप इस उद्बोधन की वास्तविकता को जानें और अपनी गुरु परंपरा के पश्चात आपको कहीं न जाना पड़े, यहीं से आपको परमधाम का मार्ग मिले, आप ईश्वर आपके हृदय में विराजमान हो और आप ईश्वर के परमधाम को जाएं, ऐसी शुभकामना, सद्भावना। ओम शांति।